चुनाव को कुछ लेना देना नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं साकेत मिश्रा और देवरिया के हैं और आगे बलरामपुर में लोकसभा मैं आप प्रेस के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ कि साकेत जी ने देवरिया में कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो उनकी बड़ी उपलब्धि में गिना गया है। इतिहास को वो नहीं पता है। 12 बजे सो के उठते हैं और ऐसे लोग क्या बलरामपुर के जनता के साथ न्याय कर पाए। एक राम शिरोमण वर्मा जी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनाए थे। राम शिरोमण 5 साल तक यहाँ बाढ़ आई, कोरोना की आपदा रही, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। 2-4 लोग जो सजातीय थे उनके रिश्तेदार नातेदार थे, सिर्फ उनका सरोकार था। तो जो एक ये बलरामपुर के लोगों ने, इस बस्ती के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि बलरामपुर की देखभाल वही करेगा जो बलरामपुर में पैदा हुआ हो, बलरामपुर का रहने वाला हो, बस्ती का रहने वाला हो, वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक परिस्थिति को जानता हो कि इसकी कौन सी जरूरत है, कहाँ कब कौन सी समस्या आती है किस क्षेत्र में। तो ये एक जन आंदोलन बन गया और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बाहरी कैंडिडेट का विरोध होने लगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने हम पर भरोसा जताया और टिकट पहले भी मेरा था कि परिस्थितियों में मैं नहीं जानता, लेकिन आश्वासन में इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरा मिला था क्योंकि टिकट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। इसलिए दोनों नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस और समाजवादी के लोगों ने बता रखा था कि यहाँ अच्छे कैंडिडेट होंगे जिस पार्टी को, उसमें कोई सिंबल कोई मायने नहीं है। तो ऐसे में हमारे यहाँ उज्जवल राम को कांग्रेस ने दिया और मुझे समाजवादी पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिन आशा और विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया, उनके भरोसे को मजबूत करूंगा, दुगना करूंगा और बलरामपुर के लोगों की जो चाहत है, जो हमारे दिल में जज्बा है कि बलरामपुर के लोगों का सम्मान हो, जो कम से कम 10 साल के भाजपा शासन में लोगों का सबसे ज्यादा जो अगर कुछ नुकसान हुआ है तो लोगों के सम्मान के साथ निर्माण हुआ है, उस सम्मान को उन्हें दिलाने के लिए और मेहनत करूंगा क्षेत्र के विकास के लिए। पहले भी जो हम लोगों की सोच थी, बंदा बनवाया, मैं विधायक हुआ, 5 साल का मेरा कार्यकाल था, हमें यहाँ पॉलिटेक्निक लाए और ये अलग बात है कि वो पॉलिटेक्निक जमीन न मिल पाने के कारण एसडी में चला गया, लेकिन हमने जी तोड़ कोशिश की और बलरामपुर के लोगों के सम्मान की लड़ाई निरंतर करता रहा। बलरामपुर के लोगों की दुख और परेशानी में हमेशा शामिल होता रहा और वही चीज निरंतर जारी रहेगी। एक बात मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, टिकट मेरा नहीं है। टिकट 25 लाख लोगों को उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अखिलेश जी ने दिया और ये टिकट बलरामपुर के अवाम का है, बलरामपुर के सम्मान का है, बलरामपुर के जज्बात का है, बलरामपुर के लोगों के अधिकार का टिकट है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके अधिकार, उनके सम्मान और जो उनका विश्वास है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। तोड़ मेहनत करके उस चाहत को जो बलरामपुर की जनता ने हमारे प्रति, आपने देखा होगा कि 1-1.5 महीने से ट्विटर पे हर डिमांड कर रहा था, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट गाँव जा रहा था, उसके साथ कोई आदमी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा था क्योंकि सबके अंदर इच्छा थी ऐसे कैंडिडेट। आज आप देख लीजिए पूरा शहर यहाँ से लेकर पटकड़वा तक आप उसमें देखेंगे, अखबार देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए। मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सब लोग होली और दिवाली और ईद की तरह आज जश्न मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी और मैं जनता की जो अपेक्षा है, जो हमसे चाह रही है, आप सबके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी अपेक्षाओं को उनके विश्वास को कम नहीं होगा। बहुत से द्वारा कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जी? रोजगार का, महंगाई का और बड़े मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि आज एक जो डर का, भय का माहौल पूरे देश और प्रदेश में फैलाया जा रहा, भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। उस भ्रम की स्थिति को ही जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उस भ्रम की स्थिति को, उस मकड़जाल से इस देश को निकालने की सबसे बड़ी चुनौती है। पिछड़े और दलित, अल्पसंख्यक
पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश जी ने दिया है। उनके भरोसे को कायम करना, उनके भरोसे को मजबूत करना, आवाम के भरोसे को कायम करना, उनके दिल से डर निकालना। जो कानून के नाम पर जो छलावा हो रहा है, जिसको चाहते हैं जो न भाई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं वो सही इस व्यवस्था को दादा जैसे शरारती लोग दोनों जनपद पिछले जनपदों में आते हैं, काफी जनपद से अग्रणी जनपद में लाने के लिए क्या प्रयास? पहले जो है शिक्षा में सुधार, जागरूकता के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत कुछ जिम्मेदार हमारे नेतागढ़ रहे। पहले को तो हमने यहाँ से 2-2 बार खत्म किया, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया। नानाजी देशमुख 77 में यहाँ बलरामपुर के लोगों ने चुना और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि आपको जीत कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत शानदार। लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं कि यहाँ के लोग गद्दार हैं। लोगों ने पूछा क्यों, कहा उन्होंने अपनी महारानी को हरा दिया। इस सारा सेटअप आज भी आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज भी जितनी बुनियादी चीजें जो रियासत के टाइम पर थी, हमारी रियासत बलरामपुर राजा दूरदर्शी थे। आप देखिए नहरों का जो जाल है, जो बड़े बड़े बंधे हैं, आज सड़कें जो आपके जयनगरा गांव, आप देखिए कि दिल्ली के पैटर्न पे उस गांव को जो बसाया गया था। 25-25, 30-30 फुट की गलियां हैं उस गांव में, दूरदर्शी लोग थे। और वही नानाजी देशमुख जी ने 160 बीघा जमीन उन्हीं महारानी ने दान दी। उसी 160 बीघा जमीन को 60 बीघा जमीन नानाजी देशमुख जी ने बेचवा कर चीनी मिल वालों को दे दिया और बाकी में 100 बीघे में उन लोगों का काम करा। उससे क्या मिला जिले को? अटल जी हमारे यहाँ मूर्धन्य व्यक्ति थे, यहाँ से राजनीति की सफर शुरू करके प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे। और जब बलरामपुर के लोग ने गए मिलने के लिए कि अटल जी बलरामपुर से राजनीति का सफर आपका शुरू हुआ, देश के सर्वोच्च पद पर आप आसीन हैं, तो आप बलरामपुर के लिए कुछ दीजिए। बलरामपुर ने आपको बहुत कुछ दिया। उसमें अभी भी आनंद मन्नू जी बैठे हैं, उसमें स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा जी थे, मुकुंद चंद जी थे, बलरामपुर जो अटल जी के उस समय के सहयोगी सब लोग गए थे। तो अटल जी ने भी कहा था, बलरामपुर के लोगों ने हराया भी था। ऐसी सोच हमारे लिए रखने वाले लोग कहीं न कहीं, हम सबसे पहला तो हमें ये करना है कि जो बलरामपुर से जो चरागाह का जो लेबल लगा हुआ है, उस लेबल को मिटाना है। बलरामपुर के लोगों को कम से कम ये समझ आई कि हमारे घर का बेटा, हमारे क्षेत्र का बेटा, हमारे जिले का बेटा जो इस जिले में पैदा हुआ है, उसे इसके विकास की, इस जिले के लोगों के सम्मान की चिंता होगी। और ये पहली बार बलरामपुर के लोगों में ये जन भावना घर कर गई है। ये बलरामपुर के लिए सबसे सुंदर एहसास है, श्रावस्ती के लिए सुंदर है। हम लोग कहने के लिए इतने जितने भी हैं, रविंद्र पांडे जी, रिजवान जहीर जी और चंद्रभाल मणि जी के अलावा सब बाहर के लोग हुए। सब लोगों ने चरागाह बना करके आए और अपना आए राम गया राम होते चले गए।